हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने पार्टी की टिकट मिलने के बाद अब चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया। मंत्रों उच्चारण के साथ हवन में आहुति डालकर चुनावी कार्यालय का शुभारंभ किया गया। तो वहीं अनिल विज के समर्थकों में भारी जोश देखने को मिला। इस दौरान पूरा चुनावी कार्यालय अनिल विज के जय घोष से गूंज उठा। इस मौके पर बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता और अनिल विज के समर्थक मौजूद रहे। इस दौरान अनिल विज ने अपने संबोधन में कहा कि काम किया है, काम करेगी। जनता का पहले भी साथ और आशीर्वाद मिला है और आगे भी मिलेगा। वहीं पत्रकारों से बातचीत करते हुए अनिल विज ने जानकारी देते हुए कहा कि चुनाव लड़ने के लिए चुनावी कार्यालय की आवश्यकता होती है। हमारा बीजेपी कार्यालय छोटा है, इसलिए इस कार्यालय का उद्घाटन किया गया है। बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट के कांग्रेस में शामिल होने को लेकर विज ने कहा कि कोई किसी भी पार्टी में शामिल हो सकता है, हमें उससे क्या लेना। कांग्रेस गुटबाजी को लेकर अनिल विज ने कहा कि अभी कांग्रेस के पास कैंडिडेट ही पूरे नहीं हैं और राहुल गांधी इसलिए ही दूसरी पार्टी से अपील कर रहे हैं कि हमें कुछ बंदे दे दो जो हमारे 90 उम्मीदवार पूरे हो सके। तो वहीं दूसरी पार्टियां सोच रही हैं कि हम कैंडिडेट दें या नहीं। कार्यालय का उद्घाटन किया गया है, हवन यज्ञ भी किया गया है। किस तरह देखते हैं आगे का जो चुनाव प्रचार है? देखिए, चुनाव की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है और सारी गतिविधियां सुचारू रूप से चलाने के लिए एक चुनाव कार्यालय की आवश्यकता होती है। तो इसलिए आज चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया यहाँ पर हमने। सर, जहां बीजेपी ने 57 कैंडिडेटों की जो है सूची जारी कर दी है, वहीं कांग्रेस अभी तक अपने कैंडिडेटों का अभी तक जारी नहीं कर पाई, क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, कांग्रेस के पास कैंडिडेट है नहीं। ये इन्होंने पहले झूठ बोला और बड़ी बड़ी हाँकी। भूपिंदर सिंह हुड्डा जी ने भी हाँकी, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, कि हमारे पास तो कैंडिडेटों की लाइन लग गई है, हमारे पास इतनी है। लेकिन अब 90 पूरे नहीं हो रहे, इसलिए राहुल गांधी जी ने आप पार्टी को प्रार्थना की है भी कुछ आप दे दो, कुछ दूसरी पार्टियों से मांग रहे हैं ताकि बाहर से लोग आ जाएं और इनके 90 सीटें पूरी हो सकें। सर, अमर अब्दुल्ला लोगों से अपील कर रहे हैं और रोते हुए अपील कर रहे हैं कि मेरी इज्जत और मेरी टोपी आपके हाथ में, इसकी लाज रखना। किस तरह से देखते हैं उनके? देखिए, लोगों को देश की इज्जत की लाज रखनी है। देश ने जो वहाँ से धारा 370 ख़त्म की है, उसका लाज रखनी है। लोगों ने जो वहाँ पर विकास का पहिया चलना शुरू हुआ है, उसकी लाज रखनी है। वहाँ पर दलितों को जो हिंदुस्तान के संविधान के तहत रिजर्वेशन का हक है वो मिला है, उसकी लाज रखनी है। सर, राजस्थान में केसरी रंग जो स्कूलों में बच्चों को दिया जा रहा है साइकिल, उसका केसरी रंग पर जो कांग्रेस है वो सवाल उठा रही है। नहीं, कांग्रेस से अगर केसरिया रंग पर सवाल उठाते हैं तो ये सुबह जल्दी ना उठा करें, क्योंकि सुबह जो सूरज निकलता है वो केसरिया होता है, तो इनको नहीं देखना चाहिए वो। और इनको हर जो हमारा तिरंगे में भी केसरिया रंग है, कांग्रेस के झंडे में भी केसरिया रंग है, तो उस झंडे को निकाल दें बीच में। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी राजीव गांधी से बेहतर हैं और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के जो पूरे गुण उनके अंदर दिखते हैं। किसने कहा है? सैम पित्रोदा हिंदुस्तान की रीति नीति से वाकिफ नहीं है। उनके ऊपर विदेशियों का रंग साया ज़्यादा है और वो ज़्यादा रहते भी उनके साथ हैं। अब वो किस आधार पर कह रहे हैं कि राहुल गांधी के राजीव गांधी से मिलते जुलते हैं, और इस चीज़ का तो सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उनके पुत्र हैं वो। आज सैम पित्रोदा सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि इनके रंग भाव से मिलते जुलते हैं। सर, एक बार फिर कांग्रेस में आपसी गुटबाजी देखने को मिल रही है। जो भूपिंदर सिंह हुड्डा है और शैलजा टिकट के बारे में कहीं ना कहीं आपस में लड़ते नजर आ रहे हैं, किस तरह से देखते हैं? नहीं, ये लड़ाई कोई नई नहीं है, ये लड़ाई इनकी बहुत पुरानी है और इसी लड़ाई की वजह से 16 साल में ये अपना संगठन नहीं बना सके।
और ये बात खुद कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं और जो प्रभारी हैं उन्होंने कबूल की। आपने काम किया, काम करेंगे, किस मुद्दे को लेकर देखिए, अम्बाला छावनी में विकास के अनेक काम हुए हैं और मेरा तो नारा रहा है, काम किया है, काम करेंगे। इसी नारे के ऊपर वोट दे दीजिए। सर, हमेशा देखा गया कि आपकी बजाय आपके कार्यकर्ता ज़्यादा लड़ते नजर आते हैं, तो उनके जो कंधे पे आपने जो कमान सौंपी है, किस तरह से देखते हैं आपकी बात? कितने मार्जिन से जीते? बहुत अच्छे मार्जिन से जीतेंगे और सबसे ज़्यादा सबकी जमानतें जब्त करवाएंगे।